टीवी की जानिब से आज मैं मौजूद हूँ रायचूर शहर के बसवेश्वर सर्कल के बिल्कुल करीब में जो डॉक्टर एम शाहबाज हैं जनरल सर्जरी। और ख़ासकर आपने इससे पहले भी कई एक इंटरव्यूज़ में देखा कि एडवांस लाप्रोस्कोपिक जैसी आजकल जो नई नई टेक्नोलॉजी है उसमें ये माहिर भी हैं। और ख़ासकर रिम्स में भी कई एक इन्होंने ऐसे बड़े बड़े ऑपरेशन भी किए हैं। उसके अलावा ख़ासकर मुझे इनसे दिलचस्पी इस बात में है कि कई एक लोग इनके हाथ में जब ऑपरेशन वगैरह कराते हैं, मुझसे कई लोगों से रब्ता हुआ है, वो लोग इनकी अक्सर तारीफ़ करते हुए भी नज़र आते हैं। यकीनन अल्लाह चंद लोगों के हाथ में शिफा देता है। कुछ लोग दवा होते हैं, हाथ लगाते ही शिफा मिल जाती है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है। आइए, ऐसी एक शख्सियत मेरे बीच मौजूद है, डॉक्टर एम शाहबाज। सर, सबसे पहले तो एवन टीवी में आपका इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जैसे कि इससे कबल भी मैंने आपका एक आध इंटरव्यू लिया, ख़ास सर्जरी के ताल्लुक से मैंने कई एक बातें की। उसके अलावा भी हाल ही में मैंने एक 3 महीने से आपका एक स्पेशल ऐड भी डाला है कि जुम्मा के दिन मैंने ही आपके सामने वो बात रखी थी कि एक दिन तो सही अवाम की खिदमत के लिए। आपने उस बात को भी एक्सेप्ट किया और हर जुमा को यहाँ पर इन्होंने तकरीबन 3 महीने से लोगों को फ्री खिदमत भी दिए। मैं सबसे पहले तो आपका उस बारे में तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये पहले से भी इरादा था कि एक दिन खिदमत के लिए आवाम के इसके लिए हम लोग फ्री करें या फिर हमारी तरफ से जितना हो सकता है कोशिश करें बोल के इरादा था। आपने भी सजेस्ट किया और असलम भाई ने भी थोड़ा बताया और बुजुर्गों से भी हिदायत की, तो सबने बोला कि एक दिन तो मतलब जुमा का दिन करने में फ़ायदा रहता बोल के, तो उस हिसाब से 3 महीने। और उसके बावजूद भी उसके बाद भी कुछ लोग भी आके पूछते हैं, तो कंटिन्यू तो चल रहा है हम लोगों का। कोई भी आके पूछ रहा है तो हो जाता है। आपके हिसाब से जो भी ज़रूरतमंद है आप उनको नहीं, ज़रूर, बेशक। कोई भी कंसल्टेशन फीस तो मेरे लिए मतलब 200 रुपये है। वो भी कोई अगर उतना भी काबिल नहीं है, वो भी चाहता है कि मतलब कुछ एटलीस्ट फ़ायदा हो सके, कुछ भी आके दिखा सके, तो उसके लिए भी मैं मेरी तरफ से जितना हो सकता है मैं कोशिश करके मदद करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन ये और बात है कि आजकल लोग कहते हैं डॉक्टर बोले तो प्रोफेशनल, उनका क्या होता है। डॉक्टर बोले तो लोग समझते हैं पैसों के ताल्लुक से यहाँ गए तो 500 हज़ार नहीं तो जाना नहीं। ऐसे कई एक लोगों के माइंड में एक माइंड सेटअप बन गया है। माहौल भी वैसी है, महंगाई भी वैसी है। मैं कई लोगों से उस पर बात भी करता हूँ, मेडिसिन भी वैसे होते हैं। खैर, अल्लाह तमाम लोगों को सबसे पहले तो बीमारियों से महफूज रखे, उसके बाद आप जैसे लोगों के हाथ में अल्लाह ताला और भी शिफा दे। क्योंकि मैं कई लोगों से आपकी ताल्लुक़ से बात करता हूँ, ऐसा नहीं कि कोई मुझे बुलाए मैं लिया उनका इंटरव्यू और ऐड डाल दिया। नाजरीन, यकीन जानिए आप, डॉक्टर एम शाहबाज के हाथों में अल्लाह ने वो शिफा दी है। कई लोग यहाँ से शिफायाब भी हो रहे हैं। स्पेशल बात ये है कि ये जनरल सर्जरी में माहिर हैं। वो ख़ास कर कई एक लोगों के ज़्यादा से डिफ़िकल्ट चीज़ें भी की हैं, मगर आज आइए मैं ख़ास एक चीज़ पर इनसे बात करूंगा जब ये सर्जर है, तो वो है ख़ासकर आप देखते हैं अपेंडिक्स। कई लोगों के रहते रहते अचानक पेट दर्द सा हो जाता है, बाद में पता चलता है कि वो अपेंडिक्स का मामला है। ये अपेंडिक्स है क्या और किस वजह से इसका आगाज़ होता है, इसी पर मैं आज ख़ास बात करने के लिए आया हूँ। इसके बाद और भी इनसे जुड़ी कोई चीज़ें हों तो मैं जब जब आके एक आध इंट्रो आपके सामने पेश करता रहूँगा। जैसे कि हर्नी, कई लोगों के पेट मोटे वगैरह हो जाते हैं यहाँ पर, वो भी क्या है उस पर भी थोड़ी बात करूँगा। सर, सबसे पहले तो ये मैं ख़ास कर अपेंडिक्स के ताल्लुक से आपसे बात करूँगा कि ये अपेंडिक्स है क्या और होता क्यों है? जी, एक्चुअली बहुत अच्छा टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है। अपेंडिक्स एक कुदरती आज़ा है, बॉडी का एक ऑर्गन है जो सब मर्द औरत बच्चों में रहता है, लेकिन कुदरत का निज़ाम ऐसा है कि उसका काम बिल्कुल नहीं है। वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। इंसान के बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स है जिनका कुदरती एवोल्यूशनरी बेसिस पे देखा जाए तो उनका काम धीरे 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 आते हुए कम हो चुका है। और अपेंडिक्स एक ऐसा ऑर्गन है जिसका बॉडी के हिसाब से कॉन्ट्रीब्यूशनरी फंक्शन कुछ नहीं है। तो ये हिस्सा रहता है आंतड़ी का, एक छोटा सा, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं ना, छोटी अंतड़ी बड़ी अंतड़ी। जो छोटी अंतड़ी और बड़ी अंतड़ी जहां पे ज्वाइन होते हैं तो बड़ी अंतड़ी काम क्या करता है? अंतड़ी डाइजेशन में खाने को जो हाजमे में जो काम आता है, जहाँ पे पेट में खाने का जो हाजमा होता है, तो ये छोटी अंतड़ी में बचपन से ये सुनते छोटी अंतड़ी बड़ी अंतड़ी। जो मैं एक फोटो के जरिए आपको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपको
दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से पेट रहता है, पेट से छोटी अंतड़ी बनती है, छोटी अंतड़ी जाके यहाँ पे बड़ी अंतड़ी से ज्वाइन होती है, बड़ी अंतड़ी पूरा पेट में से खाने को पूरा मोशन बना के उसको यहाँ से निकाल देती है। तो यहाँ पे जो छोटी अंतड़ी और बड़ी अंतड़ी जहाँ पे ज्वाइन होती है, इसके नीचे बड़ी अंतड़ी के साथ एक छोटा सा आजा रहता है जिसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं। वो नॉर्मली सभी इंसानों में रहता है, साइज बहुत वेरी करता है। यूजुअली क्या रहता है, 3 से 4 सेंटीमीटर का लंबाई में रहता है और 2 से 3-4 mm तक विड्थ में रहता है। तो उसका काम कुदरती तौर से ऐसे कॉन्ट्रीब्यूटरी कुछ नहीं है, ना हाजमे में है ना इम्यूनिटी में है। बट इसमें क्या होता है, कुछ लोगों को स्पेशली बच्चों में 8 साल से हो गया, 10 साल से हो गया, 15, 20, 25 से 30 साल तक यूजुअली एज रहता है, 8 से 30 साल के नौजवानों में इसमें इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। तो वो इन्फेक्शन फूड से भी हो सकता है, पानी से भी हो सकता है, या बिना किसी वजह से भी हो सकता है, जो बेसिकली कुदरती रहता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तकरीबन लोगों को होता है अपेंडिक्स तो सब इंसानों में रहता है, उसमें इन्फेक्शन कुछ लोगों में होता है। और जब इन्फेक्शन होता है तो एकदम सीधे तरफ नीचे के हिस्से में पेट में दर्द होना, बुखार आना, उल्टी होना और खाना नहीं खाना, भूख नहीं लगना, तो ये सब इमीडिएट सिम्टम्स रहते हैं। अच्छा, और एक बार अपेंडिक्स को लेके अक्सर मैं सुनता हूँ कि वो रहे तक उसका टाइम रहे तक उसे कराना, नहीं तो वो अंदर फट गया तो इन्फेक्शन हो जाता, जानी माली नुकसान हो सकता, ऐसा हम बचपन से सुनते हैं। ये क्या है सर? एग्जैक्टली वही, हिस्सा तो छोटा रहता है लेकिन जब उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो वो सूज जाता है। जैसे अभी मैंने बोला नॉर्मल साइज उसका 4 mm 5 mm रहता है, अब मान लीजिए छोटी उंगली के साइज का रहता है, जब उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो अंगूठे से भी मोटा सूज जाता है। अभी जैसे आपको बाहर कहीं पे भी उंगली पे मार लग गया, जैसे लाल होके एकदम दर्द करता है, तो उसे अंदरूनी हिस्से में अपेंडिक्स को सूजन होके उसके अंदर इन्फेक्शन होके वो फैल जाता है। और अंदरूनी इन्फेक्शन को हम लोग बाहर से नहीं देख सकते हैं, तो अंदरूनी इन्फेक्शन हम लोग जब तक कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो सूज जाता है, उसके अंदर पीप भरने का, उसके फैलने से कुछ जानी नुकसान होता है। हाँ, उसको अगर कंट्रोल नहीं करे टाइम रहते तो वो फूट जाता है, उसमें से फूट के अंदर का पस हो गया, पीप जहाँ पे बोलते हैं, वो पूरा जमा होके। ऐसे कोई क्रिटिकल केस आपके सामने आए? हाँ, ऐसे बहुत रहते हैं जो मतलब बहुत ही सीरियस हो जाते हैं अपेंडिक्स की वजह से, फूट जाने से भी, और सूजन की वजह से वो जो भी बैक्टीरिया रहता है वो ब्लड के अंदर एंटर होके। तो फूटने से तकरीबन कितने, क्या ज्यादा जानी नुकसान हो सकता है या कुछ? जानी नुकसान तो नहीं, लेकिन तकलीफ बहुत ज्यादा रहती है, पेशेंट को बहुत ज्यादा तकलीफ, बुखार, सेप्सिस बोलते हैं, जो बैक्टीरिया अपेंडिक्स में रहता है वो फूटने की वजह से ब्लड में एंटर होके पूरे बॉडी में फैल जाता है, जिसकी वजह से हार्ट पे इफेक्ट हो सकता है, बीपी ज्यादा कम हो सकता है, हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक मेरे रिलेशन में ऐसा ही एक वाकया रिम्स में आया था, जिसके एक यंग नौजवान लड़का अपेंडिक्स की वजह से उसका इंतकाल हुआ। वो कौन डॉक्टर, मैं वो सब तफसील बोलना नहीं चाहता, मगर क्या वो अपेंडिक्स के फुटने से इतना जानी नुकसान होता था? नहीं, जानी नुकसान तो थोड़ा रेयर रहता है, लेकिन तकलीफ बहुत ज्यादा रहती है। अगर उसको वक्त रहते अगर सही नहीं करेंगे तो हॉस्पिटल का स्टे हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, सर्जरी में कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, सर्जरी भी एक स्टेप में पूरी तरह से नहीं हो सकता कभी कभी। अक्सर लोग अपेंडिक्स हुआ बोलते डरते, क्या इसका इलाज मेडिसिन से ही हो सकता? इलाज एक्चुअली क्या है, इसमें अपेंडिक्स में भी 2 तरह के इन्फेक्शन बोल सकते हैं हम लोग। एक अक्यूट इन्फेक्शन होता है और एक क्रॉनिक इन्फेक्शन रहता है। अक्यूट इन्फेक्शन जो मैं आपको बताया कि एकदम दर्द शुरू हो जाता है, बुखार रहती है, इसके सिम्टम्स है जो अक्यूट में, जो आप पेशेंट को देखते ही समझ जाते हैं कि इसको सिवियर अक्यूट इन्फेक्शन हुआ है, और इसका ट्रीटमेंट 99% आप बोल सकते हैं कि इसका सर्जरी ही करना पड़ेगा। कुछ लोगों में क्या होता है, थोड़ा सा हल्का सा दर्द शुरू होता है, हल्की सी बुखार आती है, 1-2 दिन में थोड़ा दवाई अगर वो लेते हैं तो दर्द कम हो जाता है कभी कभी। तो उस मामले में क्या होता है कि अक्यूट नहीं है, थोड़ा सब अक्यूट इन्फेक्शन की तरह बोलते हैं, जिसमें हम लोग ट्रीटमेंट टैबलेट्स के जरिए ट्राई करके देख सकते हैं। बट जो भी हो, एक क्लिनिशियन जो हम लोग बैठ के, जो हम लोग अपने एक्सपीरियंस से देख के, हाथ से छी के, स्कैन करा के, जब हमको एक पिक्चर मिलता है पेशेंट का, तो उस हिसाब से अगर अक्यूट अपेंडिसाइटिस हम लोग डायग्नोस किए हैं तो उसका ट्रीटमेंट रहता है कि सर्जरी करा लेना है। और सर्जरी भी पहले के जैसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली, क्योंकि पहले पूरा काट के, उसको ढूंढ के, उसको पूरा निकाल के करना रहता था। फिर उसके साथ क्या होता था, जहाँ पे काटे हैं वहाँ पे वुंड इन्फेक्शन हो गया, वहाँ पे पस होने का रिस्क हो गया, और
बहुत दिनों तक दर्द रहता है, वो सब कॉम्प्लिकेशंस होते थे। अभी हम लोग लैप्रोस्कोपी के जरिए ऑपरेशन कर सकते हैं जो रिलेटिवली बहुत सेफ है। और यहाँ पे क्या होता है, सर्जिकल एक कॉम्प्लिकेशन मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे बच्चों में हो गया तो मैंने जब जैसे बताया कि ये अपेंडिक्स जो है लार्ज इंटेस्टाइन जो बड़ी आंतड़ी के नीचे के हिस्से में रहता है, तो ये हिस्सा बहुत लोगों में फिक्स नहीं रहता है। हाँ, जैसे सीधे हिस्से में सीधे तरफ नीचे की तरफ अपेंडिक्स रहना रहता है, तो कुछ लोगों में क्या होता है वो कुदरती तौर से ऊपर की तरफ रहता है। तो जब हम लोग ऑपरेशन नीचे करते हैं ओपन के अपेंडिसेक्टमी, तो कभी होता है कि मिलता नहीं है अपेंडिक्स, तो उस हिसाब से अपेंडिक्स का इंसिशन भी ज्यादा हो जाता है। ऑपरेशन में भी कभी कभी फेल्योर हो जाता है, मतलब अपेंडिक्स नहीं मिला तो एक एक बार क्या करते हैं उसको सिर्फ पानी से साफ करके ट्यूब रख के आ जाना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम पे मिल नहीं रहता है। तो ये सब हम लोगों को लैप्रोस्कोपी में हेल्प करता है, क्योंकि लैप्रोस्कोपी में हम पूरा पेट के अंदर कैमरे से ढूंढ सकते हैं। यानी वो एग्जैक्ट कहाँ है, आप सीधे डायरेक्ट वहां पहुंच जाते हैं। एग्जैक्टली, वहां पे हम लोग लैप्रोस्कोपी के जरिए कैमरे से पूरा पेट में अपेंडिक्स को ढूंढ सकते हैं। कभी कभी पुल्ड अप सीकम बोलते हैं, जैसे ऊपर चला जाता है, कभी कभी पीछे के हिस्से में छुप गया रहता है। नाम अपेंडिसेक्टमी जो भी है, सर्जरी सिंपल सर्जरी है बोल के कई लोग बोलते हैं, लेकिन इतना सिंपल नहीं रहता है कई बार। ये लैप्रोस्कोपिक जो है ना सर, ये कितने 2-3 जगह होल डालते हैं क्या? उससे ज्यादा डैमेज होता लोगों को? नहीं, पहले इतना ज्यादा फाड़ते थे, करीब 1 इंच, एक 4-5 इंच उतना है क्या? ये सिर्फ होल होते हैं? हाँ, अभी लैप्रोस्कोपी स्टैंडर्ड अपेंडिसेक्टमी के लिए हम लोग 3 सुराख डालते हैं, एक नाफ के पास 1 सेंटीमीटर का और 2 वर्किंग पोर्ट्स बोलते हैं, जिसको आधे आधे सेंटीमीटर के 2 पोर्ट्स रहते हैं, तो उसी में से पूरा ऑपरेशन हो जाता है इंशाल्लाह। कैमरे वगैरह होते हैं? एक कैमरा जो 10 mm 1 सेंटीमीटर का जो मैंने बोला था ना होल है, तो उसमें से 10 mm 1 सेंटीमीटर का कैमरा का पोर्ट रहता है, जिसमें से कैमरा डाल के हम लोग पूरा अंदर पेट में देखते हैं। और 2 वर्किंग पोर्ट रहते हैं आधे आधे सेंटीमीटर के, 2-2 छोटे सुराख में से इंस्ट्रूमेंट्स पास करके कैमरे के जरिए देखते हुए कहाँ पे अपेंडिक्स है। तो ये वर्किंग पोर्ट्स जिसमें से हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स डाल के अपेंडिक्स को ढूंढ के अपेंडिक्स को कट करके फिर उसको उसी सुराख में से निकाल लेते हैं। इतना पॉसिबल है वो? जी। तो आपके हिसाब से वो जो पहले करते थे ओपन, उससे बहुत बेटर है? जी, बहुत बेटर है। तो अच्छा, इसमें कितने दिन में पेशेंट रिलीफ होते हैं? मकान उसमें 10-10 दिन रख लेते थे हॉस्पिटलों में? जी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स अभी लैप्रोस्कोपी इतना एडवांस हो चुका है, एनेस्थीसिया के टेक्निक्स एडवांस हो चुके हैं, दवाइयां एडवांस हो चुकी हैं, जिससे पेशेंट को बहुत ही बिना तकलीफ के या मिनिमम तकलीफ के 1 से 2 दिन में डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो ज्यादा उतना डरने की भी जरूरत नहीं, पहले के जैसा नहीं है। अभी पहले वही रहता है कि अभी भी बहुत से पेशेंट्स आते हैं, जैसे ही हम लोग ऑपरेशन सजेस्ट करते हैं वो पहले डर जाते हैं कि थोड़ा कुछ दवाई दे दीजिए डॉक्टर साहब, हम लोग 1-2 दिन देख के आते हैं करके, फिर 2 दिन के बाद इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया रहता है, बहुत तकलीफ रहती है। उस टाइम पे हम लोगों को हॉस्पिटल का स्टे भी बढ़ जाता है, क्योंकि इन्फेक्शन ज्यादा रहता है, वो इन्फेक्शन पूरा कम होने के लिए टाइम लगता है कभी कभी। हिसाब से स्टार्टिंग में बताए तो मेडिसिन से भी वो कम होने की इम्कान है? ट्रायल बेसिस पे देख सकते हैं, अगर इन्फेक्शन ज्यादा नहीं है तो। अगर स्टार्टिंग में ही आपको बहुत ज्यादा दर्द और बुखार है तो फिर वेट करने का मतलब नहीं है। फिर भी अवाम को, स्पेशली जो लोग खासकर अपेंडिक्स को लेकर डरते हैं, ऐसा होता वैसा होता, इनके बारे में 1-2 लफ्ज। वही है, जैसे अपेंडिक्स एक तो है कि उसका कोई फंक्शन नहीं है, उसको निकालने से या रखने से आपको कोई नुकसान नहीं पड़ता। तो इस वजह से क्या होता है कि अगर जब उसमें इन्फेक्शन होता है तो एहतियातन अगर उसको निकाल लेंगे तो बहुत बेहतर रहता है, क्योंकि एक बार अगर उसमें इन्फेक्शन शुरू हो गया, अगर बाई चांस सब क्लिनिकल है, दवाई से भी अगर एक बार में कम हो रहा है तो फिर से उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो हम लोगों को क्या है कि जब पेशेंट फिट है, मतलब हेल्दी है, जबकि बहुत ज्यादा बीमार होने पे जब करते हैं तो उसमें भी एक बार सर्जरी फेल होने का रिस्क रहता है। फेल होने का रिस्क क्या रहता है, मतलब अपेंडिक्स फूट जाता है, कभी कभी वहां पे बहुत ज्यादा पस जमा हो जाता है, तो कभी कभी ऐसा रहता है कि अपेंडिक्स पूरा गल जाता है, इतना ज्यादा इन्फेक्शन होता है कि कभी कभी हम लोगों को अपेंडिक्स तक मिलता नहीं है। तो उस सिचुएशन में हम लोगों को सिर्फ वहां पे साफ करके इन्फेक्शन कम करने के लिए सर्जरी करना पड़ता है। अच्छा, जैसे कि स्टोन का वगैरह का ऑपरेशन वगैरह करे तो लोग अक्सर बोलते हैं फिर करे तो फिर वो स्टोन बन जाते हैं, क्या अपेंडिक्स में ऐसा होता? ऑपरेशन करे बाद फिर दोबारा करना, फिर वो बढ़ जाता? 99% ऑफ द टाइम्स वही बोल रहा हूँ, जैसे अपेंडिक्स मिल गया, अपेंडिक्स को पूरा जड़ से निकाल देते हैं। जो सीकम का जो बेस बोले थे ना हम लोग, बड़ी अंतड़ी के जो हिस्से से जहां से वो जुड़ा रहता है, वहां पे उसको पूरा बांध के पूरा निकाल देते हैं। अगर पूरा निकल गया तो इंशाल्लाह उसको वापस आने की पॉसिबिलिटी
नहीं रहती है। कभी कभी रहता है कि जैसे मैंने बोला कि सड़ गया है, गल गया है, जहां पे एक बार हम लोग को अपेंडिक्स मिलता नहीं है, उस टाइम पे हम लोग सिर्फ इन्फेक्शन कम करने के लिए वहां पे पूरा साफ सफाई करके पानी से धो के, उसका भी प्रोसीजर वही रहता है। हाँ वही रहता है, लेप्रोस्कोपी में ही हो जाता है वो सब कुछ। ठीक है सर, शुक्रिया। ये थी बात तफसीली, खासकर अपेंडिक्स के लिए। डॉक्टर साहब से रब्ता कीजिए, स्टार्टिंग में ही आप उसका इलाज करवाइए ताकि वो ला इलाज ना हो। इसके अलावा खासकर जो लोग ये फीस भी नहीं पे कर सकते, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा, उन्हें जुम्मा के दिन एक मौका भी खासकर डॉक्टर साहब अपनी तरफ से खिदमत दे रहे हैं, जो वाकई में अगर उनके पास तंगदस्ती है तो ऐसा भी मत समझिए, आप यहाँ पर आ सकते हैं, डॉक्टर साहब के खिदमत ले सकते हैं। मैं आपका मेज़बान एंकर इंडियन भाषा A1 TV उर्दू रायचूर से।